2014 इस साल कई बच्चे 7वीं क्लास में हुए मेरी तरह। पर इसके अलावा 2014 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें 176 कॉलेज स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। उनमें से 2 ग्रुप्स को बाहर रखा गया और 2 ग्रुप्स को अंदर कर दिया गया। मतलब किसी कमरे के अंदर रखा गया और कहा गया और फिर बाहर और अंदर वाले दोनों ग्रुप्स में से एक को बैठने के लिए कहा गया और एक को वॉक करने के लिए। बाहर वाले ऐसे खुले में कर रहे थे मतलब वॉक भाई, और अंदर वाले ट्रेडमिल पे। और इसके बाद सबको एक टास्क दिया गया जिसमें उनको कुछ क्रिएटिव एनालॉजीज और आइडिया सोचने थे और कुछ क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद दरवाजा खोल उन 2 ग्रुप्स को बाहर निकाला गया और चारों ग्रुप्स में से ओवरऑल रिजल्ट ये देखा गया कि जो लोग वॉक कर रहे थे बाहर भी और अंदर भी, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था एज कंपेयर टू वो लोग जो सिर्फ बैठे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे वॉकिंग हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। नंबर 1, ब्रेकिंग मेंटल ब्लॉक। तो दोस्तों अगर आपका भी ज्यादातर टाइम रील्स देखते हुए, अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हुए गुजरता है और मूड ऑफ रहता है और कोई काम करने का मन नहीं करता, तो इसे कहते हैं मेंटल ब्लॉक। सरल भाषा में कहें तो आप एक नंबर के कामचोर, निकम्मे और निठल्ले मानस बन जाते हो। अच्छा अब पता चला इतनी देर से वीडियो क्यों नहीं आई तेरी। पर दोस्तों आप सैर करने से इस मेंटल ब्लॉक से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि वॉक करते समय हमारा दिमाग ज्यादा ओरिजिनल और क्रिएटिव आइडियाज और सॉल्यूशन जनरेट कर पाता है। तो अगर तुम पे भी आलस है भारी, तो भाई ये है तेरी वॉक पे जाने की बारी। बकवास बंद। नंबर 2, बेहतर ब्रेन कनेक्टिविटी। हाइपोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा जो कुछ सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है। रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक करने से इसकी क्षमता यानी हिपोकैम्पस वॉल्यूम इंप्रूव होती है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की 2011 की एक स्टडी के मुताबिक ऐसी कई और भी स्टडीज हैं जिनमें यह पता चलता है कि वॉक करने से हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, जो हेल्प करती है नए और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने में। नंबर 3, मूड की मुरम्मत। एंडोर्फिन्स एक स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज होता है जब हम वॉक करते हैं। इसलिए वॉक करने से हमारा मन हल्का हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस दूर हो जाता है और हमारे मूड पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों जब हमारा मूड सही होगा तो हमारे दिमाग में नए और क्रिएटिव आइडियाज अपने आप आएंगे। नंबर 4, एनवायरमेंटल उत्तेजना। तो दोस्तों जब हम वॉक करते हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें एक फ्रेशनेस और कुछ अलग फील करवाता है। पर ये सिर्फ तब होता है जब आप किसी शांत और नेचुरल जगह वॉक करें, ना कि किसी शोर शराबे वाली जगह में। और दोस्तों इसीलिए ज्यादातर राइटर्स, पोएट और ये आर्टिस्ट लोग सबको अकेला रहना पसंद होता है, और खास करके अकेले वॉक पे जाना, क्योंकि इससे उन्हें खुद के साथ बिताने के लिए कुछ समय मिलता है और नए और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट होते हैं। वो पल या मोमेंट जब एकदम से आपके दिमाग में कुछ आए और आपकी पूरी की पूरी विजन चेंज हो जाए, किसी चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। हाँ, जिसे आप दिमाग की बत्ती जल जाना भी कह सकते हैं। पर इसी चीज को साइंटिस्ट लोग कहते हैं दी यूरेका इफेक्ट, और ये ज्यादातर वॉक करते समय होता है दोस्तों। किसी के लिए ये कोई तर्ज हो सकती है, किसी के लिए कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, किसी के लिए कोई कविता या कोई गीत हो सकती है, किसी के लिए किसी कहानी का प्लॉट हो सकती है, मतलब कुछ भी क्रिएटिव। और आपको पता है दोस्तों कई लेजेंडरी लोग जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, रविंद्रनाथ टैगोर सब रेगुलर वॉक करते थे। और एक बात और दोस्तों, ये बातें मैंने आपको किसी सुबह के सैर निबंध से नहीं बताई, बकायदा रिसर्च करके बताई है चैट जीपीटी से।